यानी लाइट ना वेव है ना पार्टिकल। बिल्कुल सही। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से लाइट दोनों ही नहीं है। भाई देख, कोई चीज या तो वेव होगी या पार्टिकल। अब ये चम्मच पार्टिकल है और ये आवाज वेव। अब कोई तीसरी चीज क्या होगी? मगर यार ये तो इसका बिहेवियर हुआ ना, कि कोई चीज किस तरह से बिहेव कर रही है, और उस बिहेवियर को हम अपनी समझ के लिए पार्टिकल या वेव कह रहे हैं। मतलब ये डुअल नेचर की थ्योरी बिहेवियर को समझाती है, एक्चुअल फॉर्म को नहीं। बिल्कुल सही। इनफैक्ट डी ब्रोगली की डुअल नेचर की थ्योरी ने तो हमें यूनिवर्स के बारे में और सोचने के लिए मजबूर कर दिया, जब उसने ये साबित कर दिया कि पार्टिकल भी वेव की तरह ही बिहेव करता है। मतलब हम सिर्फ यूनिवर्स के बिहेवियर को समझ पाए हैं, खुद यूनिवर्स को नहीं। करेक्ट। क्वांटम मैकेनिक्स की अचीवमेंट ही यही है कि उसने ये साबित कर दिया कि रियलिटी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक रूप लेती है। भाई एक तो तू सिंपल शब्दों में समझा, आखिर क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से ये संसार है क्या? इसके हिसाब से दुनिया बस एक खेल है, लीला है, जहां महज हम खेल के नियम बनाते हैं। रियलिटी हर पॉसिबल आउटकम्स में एक साथ एग्जिस्ट करती है और किसी ऑब्जर्वर के बन कहने पर यह स्पेसिफिक रूप लेके बन जाती है। यानी जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, वो सब एक साथ एक वक्त पर एक ही जगह पर एग्जिस्ट करता है। और उन सारे पॉसिबल आउटकम्स को हम वेव फंक्शन कहते हैं, और ऑब्जर्वेशन पे वो वेव फंक्शन कोलैप्स करके एक स्पेसिफिक रियलिटी का फॉर्म ले लेता है, और उसके उस रूप को हम वेव या पार्टिकल कहते हैं। बिल्कुल सही। संसार सब कुछ एक साथ ही है। ये माया भी है और इम्तिहान भी, ये सीमित भी है और अनंत भी, और हमारा होना ही इसको होने के लिए मजबूर करता है।